भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि हमारी कमाई तो वही है, लेकिन हम सरवाइव करें तो करें कैसे। डिलीवरी करने वाले एम्प्लॉइज आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारी जो रेट की वैल्यू आ रही है वो बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। वो हड़ताल पर है। उनका कहना है कि फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों को पुराने रेट पर लाया जाए या हमारी खुद जो डिलीवरी चार्ज है वो बढ़ा दिया जाए। इतना ही नहीं, ऑटो चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं अब वो भी हड़ताल पर बैठने वाले हैं। उनका कहना है या तो ऑटो का किराया बढ़ाया जाए या फिर डीजल या पेट्रोल को फिर से पुराने रेट पर लाकर रखा जाए। जोमेटो और ब्लिंकिट ई प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स जो डिलीवरी पहुंचाते हैं, उनका कहना है कि हमारा जो दिन में 250 रुपए लगभग पर डे का चार्ज लगता था, अब वो 300 से 350 रुपए तक चला जा रहा है। जिससे हमारी सरकार से अनुरोध है कि या तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों को वही किया जाए या फिर हमारा 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमारा अपना जो चार्ज है वो बढ़ाया जाए और कम से कम महीने का 10,000 रुपया कंसेशन के रूप में कंपनी के द्वारा दिया जाए। वो हड़ताल पर तो बैठ गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम केवल 1-2 दिन हड़ताल पर नहीं बैठेंगे, हम लगभग 1 हफ्ते तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी गुजारिश को सुन नहीं लेती। डीजल और पेट्रोल के दामों में यदि बढ़ाया गया या पुराने रेट पर नहीं लाया गया तो भारत में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा। जो सब्जियां 10 रुपए 20 रुपए किलो तक मिल जाती हैं, अब वो 10 रुपए 5 रुपए किलो तक की महंगी मिल सकती हैं। जो किराने की दुकान पर हम सामान लेते हैं जो कम दाम पर मिलते हैं वो अधिक मिल सकते हैं। केवल 1-2 जगह नहीं, लगभग हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूर्ण रूप से महंगाई तो आनी ही है। इसीलिए मोदी सरकार ने अपने स्पीच में यह फिक्स किया, यह निश्चित रूप से कह दिया कि आप लोग वहीं पर जाएं जहां पर जाने की जरूरत है। ट्रैवल कम करें, विदेश कम जाएं, सोना कम खरीदें। मोदी सरकार के कहने का मतलब यही था। ईरान और अमेरिका के द्वारा हुए लड़ाई में महंगाई पहले तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसका असर 2 या 3 महीने के बाद पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आगे और भी महंगाई हो सकती है। इसीलिए मोदी सरकार ने 1 साल तक सब कुछ खरीदने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए अनुरोध किया था।